गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 6 मार्च 2026 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे यानी करंट अफेयर रहे वो सारे के सारे कवर अप करने वाले बहुत ही कम समय में, जैसे हर दिन डिस्कस कर रहे। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहे 55th नेशनल सेफ्टी वीक के बारे में तो डिस्कस कर रहे, सही है। अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, कल शायद हमने डिस्कस करी नेशनल जो कि सेफ्टी डे के रूप में है ना। कौन सी डेट में ये ऑब्जर्व करी जाती है? 4 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड इसी डेट से ही ये नेशनल सेफ्टी वीक की शुरुआत करी गई है। 2026 ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्लियर इतनी सी बात? तो ये 4 to 10 मार्च तक ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। 10 मार्च 2026 की बात हमने कर रहा हूँ। क्लियर? देखते हैं डिटेल में। नेशनल सेफ्टी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 4 मार्च को, बस इसी डे में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है नेशनल सेफ्टी वीक, जो कि 55th एडिशन रहे। क्लियर? मार्क द 55th ईयर ऑफ द नेशन वाइड जो कि कैंपेन एट द रेनफोर्स द इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ्टी, जो सेफ्टी की इम्पोर्टेंस क्या है ना। नेशनल सेफ्टी वीक बस सेफ्टी के बारे में, यानी हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इसके बारे में जो सेफ्टी रहे वर्क प्लेस, कोई भी वर्क प्लेस में जो सेफ्टी रहे है ना, तो ध्यान में रखना। एंड मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है ना। मतलब पहले जो कि इसके प्रिवेंशन है ना सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अगर कोई भी वर्क प्लेस में जो कि काम हो रहा है वहाँ जो वर्कर रहे वो हेलमेट नहीं पहने, सोचो क्या होने वाला है ना। हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि वो सेफ्टी है। खैर बस ध्यान में रखिएगा। महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर नाम करके एक बुक रहे, रिसेंटली लिखी गई है। किसके द्वारा? फॉलोइंग ये लिखी गई है धीरज काकड़िया, काड़िया नहीं काकड़िया, फिर से लिख देते हैं। धीरज तो लिखी गई है, सही है, काकाडिया, धीरज काकाडिया। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। धीरज काकाडिया के द्वारा महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर ये बुक लिखी गई है। क्लियर इतनी सी बात? धीरज काकाडिया। फिर अभी के टाइम में ये बुक लिखी गई है महात्मा गांधी के ऊपर में ये बुक है। ऑथर जो कि डॉक्टर धीरज काकाडिया। इजे एडिशनल डायरेक्टर जो कि जनरल जो कि अक्षय वानी ऑल इंडिया रेडियो की। एंड कंटेंट क्या है? द बुक इज बेस्ड ऑन हिज PhD जो कि रिसर्च टाइटल महात्मा गांधी ए वे मास, जो कि कम्युनिकेटर थे महात्मा गांधी है ना। ताकि तो जो कि देश को स्वाधीन करने में इनके योगदान तो काफ़ी रहे है ना, ताकि लोगों को इकट्ठा कर सके। इट एक्सप्लोर्स हाउ गांधी जो कि कम्युनिकेशन स्किल जो कि एक्टेड आज ए फोर्स फॉर यूनिटी, मतलब इनके जो कम्युनिकेशन स्किल रहे कैसे जो कि फोर्स, मतलब वो फोर्स कर रहे थे लोगों को यूनिटी होने में, एकत्रित होने में, नेशन जो कि नेशन बिल्डिंग करने में ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। ये बात तो सभी को पता है। तो अभी के टाइम में ये रिलीज करी गई है, फॉर्मली रिलीज बाय द मार्च 2026 बाय यूनियन मिनिस्टर जो मनसुख मांडविया है, इनके द्वारा रिलीज करी गई है। क्लियर? एट गांधी दर्शन जो कि राजघाट रहे न्यू दिल्ली, वहाँ लॉन्च करी गई है। क्लियर? नंबर 3 होला मोहल्ला फेस्टिवल, ये कहाँ ऑब्जर्व करी जाती है? इससे पहले भी हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है ना, हजारों बार शायद हमने डिस्कस कर चुकी है। होला मोहल्ला अभी के टाइम में रिसेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करी जाती है? प्लेस मतलब कौन सी स्टेट में? पंजाब में ऑब्जर्व करी जाती है। बात करें पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, CM है भगवंत मान, एंड गवर्नर तो गुलाब चांद कटारिया है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड JC के गुलाब चांद कटारिया। होला मोहल्ला वॉज रिसेंटली जो कि सेलिब्रेटेड इन मार्च 2026 जो कि प्राइमरीली इन आनंदपुर जो कि आनंदपुर साहिब जो कि पंजाब रहे, वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है। दिस एनुअल 3 डे जो कि सिख फेस्टिवल, ये एक सिख फेस्टिवल है विच फॉलो होली को जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। मतलब काफ़ी अनोखे तरीके से ये ऑब्जर्व करी जाते हैं। इन्वॉल्व जो कि इंटेंस मार्शल जो कि मार्शल आर्ट्स जो कि मोक एंड बैटल्स एंड ध्यान में रखिए आप प्रोसेसन्स एंड बस ये एक फेस्टिवल है, यही बात ध्यान में रखना। पंजाब में ऑब्जर्व करी जाती है। नंबर 4 विथ विच कंट्री हज इंडियन, और क्या लिखी गई है क्या? हमने नहीं पढ़ी, देखते हैं। देख सकते हो
ये ऑब्जर्व करी जाती है, इवेंट इन पंजाब में ऑब्जर्व करी जाती है सेलिब्रेशन। ऑल्सो ये भी और भी जो कि नंदेद जो कि महाराष्ट्र में आसपास में भी ये ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, तो सिर्फ पंजाब नहीं, पंजाब पे तो मेनली तो पंजाब में रहे, मेन तो ये वाइल द मेन इवेंट तो पंजाब, बट सेलिब्रेशन ऑल्सो अकॉर्ड इन द नंदेद जो कि महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करी जाती है। ये बात भी ध्यान में रखना, मत भूलना। अगर ऑप्शन में मान लो जो कि पंजाब नहीं रहे, अगर महाराष्ट्र रहे तो महाराष्ट्र होने वाला है, इसलिए तो ध्यान में रखिएगा, है ना। नंबर 4, विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू इम्पोर्ट अबाउट 10,000, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो 10,000 टन की यूरेनियम आयात करने वाला है 10 ईयर में। ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में ये एक समझौता साइन करी गई है, जबकि कर्नाटक की जो प्राइम मिनिस्टर जो मार्क कार्नी रहे, है ना, मार्क कार्नी, इन्होंने अभी के टाइम में इंडिया विजिट पर थे, है ना, इंडिया विजिट पर। इसी के दौरान इनके बीच में एक समझौता साइन करी गई है कि एंड कनाडा भी जो यूरेनियम रहे ना, इसके एक भंडार रहे कनाडा में, है ना, काफ़ी यूरेनियम रहे, तो इनके साथ समझौता साइन करी गई है कि 10,000 टन की यूरेनियम जो कि 10 ईयर में जो कि आयात करने वाला है कनाडा से। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, कनाडा। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें ये 27 टू जो कि 2 मार्च तक जो मार्क का नहीं रहे ना, इन्होंने विजिट कर रहे हैं, इंडिया विजिट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके दौरान ये समझौता साइन करी गई है। बात करें कनाडा की कैपिटल, तो सभी को पता ओटावा कौन सी रिवर के किनारे स्थित है, मुझे बताना नीचे कमेंट करना। तो इसके करेंसी क्या है, करेंसी है कनाडियन डॉलर, है ना, कनाडियन डॉलर। एंड पीएम तो मार्क करनी, वो तो हमने डिस्कस करी, और क्या। फिर ये जो यूरेनियम रहे ना, जिससे उपयोग करी जाती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करी जाती है ईंधन के रूप में, और काफ़ी बातें रहे। खैर, इसके एटॉमिक नंबर 92 रहे, है ना। इंडिया साइन एंड मेजर जो कि 10 ईयर एग्रीमेंट विथ कनाडा टू इम्पोर्ट यूरेनियम टू फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। एंड सिग्नेचर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक जो एनर्जी रहे, इंडिया कनाडा जो कि फ्रॉम केमिको क्रॉप रहे, इनके साथ समझौता साइन करिए। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। 2027 से 35 जो कि 10 ईयर पीरियड, ये तो 10 ईयर नहीं हो रहा है, फिर भी इससे भी बढ़ाया जा सकता है, बट अभी के टाइम ये 10 ईयर बताया गया, जो लिखी गई है वही आपको बताया, ऐसे नहीं मैंने खुद की जो कि ये क्वेश्चन बनाया नहीं, वो लिखी गई है 10 ईयर की पीरियड फ्रॉम 2027 टू 2035। ये तो 10 ईयर नहीं, ये तो 8 ईयर हो रहा है ना, बट वो तो बताया गया 10 ईयर, बट हो सकता है इससे भी बढ़ाया जा सके। ध्यान में रखिएगा, पर्पज क्या है, टू फ्यूल जो कि इंडिया जो कि सिविल या न्यूक्लियर जो कि पावर एंड प्रोग्राम एंड एक्सटेंड जो कि एक्सपांड। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। और ऐसे भी हो सकता था 2027 के शुरुआत से लेकर 2035 एंड तक, ऐसे हो रहा है ना, 9 ईयर 10 ईयर आसपास हो रहा है, यस। तो ध्यान में रखिएगा 9 ईयर हो रहा है। तो और क्या बात करें, इसके कॉस्ट जो लगने वाला है जो कि 2.6 बिलियन डॉलर की है, ध्यान में रखिएगा, मतलब अरब डॉलर की है, 1.9 अरब डॉलर की या फिर 2.6 बिलियन डॉलर। तो देखते हैं और क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 5, सीएम श्री स्कूल स्कीम अभी के टाइम में लॉन्च करी गई है, कौन से स्टेट में है, क्या असल में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हरियाणा में ये लॉन्च करी गई है। उद्देश्य क्या है, असल में एम यही है कि हाईटेक जो सुविधा प्रोवाइड करना, जो स्कूल स्टूडेंट है इनके बीच में हाईटेक स्कूल की सुविधा प्रोवाइड करना, जो सीबीएसई पैटर्न मोड पर, यानी जो ध्यान में रखिएगा अपग्रेड करना, सीबीएसई पैटर्न को अपग्रेड करना। एंड जो 6ठी क्लास रहे ना, 6ठी क्लास से ही नीट, पता ही होगा, नीट एंड जो जेई जैसे एग्जाम रहे ना, इसकी कोचिंग प्रोवाइड करना, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड वैसे भी ध्यान में रखना, ये 6th क्लास 6ठी क्लास से ये कोचिंग प्रोवाइड करने वाला है, मतलब जिससे इंटरेस्ट हो वो तो ले सके, और इससे नहीं बस ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे हैं हरियाणा के बारे में, हरियाणा की तो कैपिटल ना जो कि चंडीगढ़ है, अभी तो हमने डिस्कस करी थी ना, नहीं पंजाब के बारे में अभी डिस्कस करी थी। पंजाब की एंड हरियाणा की दोनों कैपिटल एक ही है ना, चंडीगढ़, पता ही होगा आपको। एंड सीएम तो नायब सैनी रहे, एंड गवर्नर तो प्रोफेसर आसिम कुमार घोष रहे ना, यस। एंड जो पंजाब की गवर्नर वो तो
गुलाब चंद कटारिया रहे, है ना, जेसी गुलाब चंद कटारिया, जेसी के, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड सीएम तो भगवत मान थे, वो अलग है। तो दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च करिए सीएम श्री, जो कि इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन कम्प्रेहेंसिव जो कि एजुकेशन मॉडल। एंड क्या है वो, तो पंजाब में लॉन्च, हरियाणा में लॉन्च करी गई है ना, तो ये दिल्ली क्यों लिखी गई है। तो सीएम श्री जो कि सीएम श्री स्कूल आज फास्ट जो कि आर्टिफिशियल जो कि ये अलग है, आर्टिफिशियल जो कि इंटेलिजेंस ड्राइवन जो कि कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मॉडल। एंड मिनिस्ट्री रेखा गुप्ता जो कि लॉन्च करिए। तो ध्यान में रखिएगा ये थोड़ा सा अलग रहे। एंड ये हरियाणा में असल में लॉन्च करी गई है। एंड ये वो क्यों अलग रहे वो भी आपको बताऊंगा, बस अभी के टाइम में ध्यान में रखना ये हरियाणा में लॉन्च करी गई है। एंड ये जो रहे जो कि फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मॉडल है। क्लियर, आर्टिफिशियल मॉडल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो एजुकेशन प्रोवाइड करना। नंबर 6, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन यूथ इन द ग्लोबल जो कि माइंड हेल्थ 2025 जो कि स्टडी के मुताबिक यूएस बेस्ड एक सापेन जो कि लैब के मुताबिक इनके द्वारा एक स्टडी करी गई थी। क्या पाई गई, ग्लोबल माइंड हेल्थ के मुताबिक 2025 स्टडी में इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया की जो यूथ रहे, युवाएँ रहे, इनके रैंक कितने की है। मतलब युवाएँ मतलब 18 से 34 ईयर की बात कर रहा हूँ। इनकी जो माइंड हेल्थ रहे, यानी जो क्या ही बात है, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट में, मतलब स्ट्रेस कितना स्ट्रेस में रहे, कितना स्ट्रेस में रहे, कितना वैसे जो माइंड हेल्थ की जो मतलब हेल्दी माइंड कैसे रहे, इसके मुताबिक जो इंडिया की जो स्टडी करी गई पाई गई कि इंडिया का रैंक जो है 60, मतलब ख़राब है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। कर्ज क्या है, जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है ना, इसका कर्ज स्मार्टफोन है, ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल माइंड जो कि हेल्थ 2025, बस इंडिया का रैंक ध्यान में रखना 84 आउट ऑफ 84 नेशन में से बहुत ही ख़राब है, ध्यान में रखिएगा। बस पढ़ लेना जो भी लिखी गई, बस मेन बातें तो हमने डिस्कस कर ली। नंबर 7, प्रोजेक्ट हनुमान रिसेंटली स्टार्टेड करवाया गया है। ये किसके द्वारा, प्रोजेक्ट हनुमान ये स्टार्टेड करवाया गया कौन से स्टेट के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। एम क्या है, रिड्यूस करना जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इससे जो कि रिड्यूस करना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल बात करें अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर, है ना। आंध्र प्रदेश जो कि चीफ मिनिस्टर जो कि पवन कल्याण लॉन्च करिए प्रोजेक्ट जो कि, अच्छा डेप्यूटी सीएम लिखिएगा, डेप्यूटी सीएम तो अभी तो हमने डिस्कस करी जो एन चंद्रबाबू नायडू, ये डेप्यूटी सीएम ने लॉन्च करी है जो कि पवन कल्याण लॉन्च करिए प्रोजेक्ट हनुमान ऑन March 3, 2026 के जो कि कंसिडरिंग द वर्ल्ड जो कि वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ जो जानवर हैं जो ह्यूमन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे पाउचिंग करी जा रहा है, यानी जो अवैध शिकार करी जा रहा है, इसे ख़त्म करना, है ना। वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ये ऑब्जर्व करी जाती है 4 मार्च को, है ना। 4 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। वर्ल्ड सेफ्टी डे में ऑब्जर्व करी जाती है इसी डेट में, है ना, नेशनल जो सेफ्टी डे। तो ध्यान में रखिएगा, ओबेसिटी जो मोटापा रहे, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 9, वेयर विल द सेकेंड इंडियन वाइसन फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज। वाइसन फेस्टिवल ये उड़ीसा में ऑब्जर्व किया जा रहा है। उड़ीसा की एग्जैक्टली प्लेस पूछे तो देवरीगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वहाँ देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ रहे, संबलपुर में, है ना, ध्यान में रखिएगा, जो गयल जिसे कहा जाता है। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, एट व्हिच स्टेडियम इट इज डिसाइडेड टू नेम ए स्टैंड आफ्टर रवि शास्त्री के नाम पर रहे वानखेड़े स्टेडियम, ध्यान में रखिएगा, मुंबई में रहे, तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।